Hello everyone, hope you are fine. Now let's start our today's class and today our topic is thinking and learning in children. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन पे कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। मतलब पहले बच्चे सीखते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कैसे किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, आज हमने डिटेल में ये देखना है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आप देखें, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, के बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे सोचते हैं। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे। चिल्ड्रन आर फुल ऑफ, जैसे यहाँ पे दिया है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, चिल्ड्रन आर फुल ऑफ आइडियाज़ थाट्स ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस। अब जो बच्चे हैं उनमें जो है वो आइडियाज़ होते हैं, उनमें थाट्स होती हैं, उनमें जितनी भी थिंकिंग आती है ये किसकी वजह से, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की वजह से आती है। देयर, जैसे यहाँ पे दिया है, देयर थॉट एंड पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एडल्ट्स एंड आर एक्सप्रेस इन डिफरेंट वेज। अब बच्चों की जो सोच है और जो एडल्ट हैं उनकी सोच में कुछ डिफरेंस तो होगा। जैसे पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं, ये आपके काम का नहीं, इसको आप ऐसे जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लें। जो मतलब सेंसर मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन और कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन, ये तो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन, के बच्चे जो सोचते हैं ये प्रोसेसिंग सोचने वाली कहाँ से शुरू होती है और कैसे होती है, इसके बारे में हमने देखना है। सबसे पहले द थिंकिंग प्रोसेस चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन मैनिफेस्टेशन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि व्हेन चिल्ड्रन ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस इन देयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट दे इंक्रीज देयर नॉलेज एंड डेवलप देयर थिंकिंग। अब बच्चा जब कुछ चीज़ों को देखता है, अपने जो जितने भी हालात हैं या उसके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, उसके इन्वायरमेंट, उसके माहौल में जो भी चीज़ें बच्चा देखता है उसका वो एक्सपीरियंस गेन करता है और उससे उसकी नॉलेज या थिंकिंग बढ़ती है। बच्चा जितनी चीज़ें देखता है वो उसी के बारे में सोचता है, उससे उसकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। ये हो गया मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या हो गया कि इवन सम पर्सन्स आर ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑब्जर्वेबल, ए चाइल्ड कैन यूज़ इट्स इमेजिनेशन टू इंक्रीज इट्स लर्निंग एंड डिसाइड फ्यूचर बिहेवियर। कि अगर कोई चीज़ बच्चे ने देखी और कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से निकल गई या गायब हो गई, जैसे अगर कोई परिंदा किसी बच्चे ने देखा है या कोई अच्छा सा जानवर खूबसूरत सा बच्चे ने देखा और थोड़ी देर के बाद वो जानवर या वो परिंदा वहाँ से गायब हो गया, तो बच्चे को उसकी कुछ न कुछ एक जो है ख्याली तौर पे उसकी तस्वीर याद रहेगी। इसको इमेजिनेशन बोलते हैं। और उस ख्याली तस्वीर से बच्चा कोशिश करेगा कुछ ड्राइंग बनाने की, कुछ बनाएगा कि मैंने ऐसे वाला जानवर या ऐसे वाला कुछ परिंदा देखा था। तो उसे भी बच्चा सीखेगा और सीखने उससे बच्चे के अंदर थॉट आएगी, थिंकिंग आएगी कि बच्चा सोचेगा हाँ मैंने ये चीज़ देखी थी, ऐसे ऐसे वो वाला परिंदा था या ऐसे वो वाला जानवर था। ये हो गया इमेजिनेशन। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट में क्या कह रहा है, कंसेप्ट रिक्वायर्स से हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। ये हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है कंसेप्ट वाला। इसमें कह रहा है कि कंसेप्ट लाइक लोकेशन, वेट, टाइम, डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर कॉमन कंसेप्ट। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने के लिए बच्चे में हायर लेवल ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। और उसमें यह है कि हायर लेवल ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए उसमें, और उससे बच्चे को हम किसी भी लोकेशन के बारे में, किसी भी वेट, टाइम, डिस्टेंस, जो भी हम उसको कंसेप्ट बनाना चाहिए वो कंसेप्ट हम उसको सिखा सकते हैं। और उसके लिए बच्चे में क्या होना चाहिए, कंसेप्ट सीखने के लिए बच्चे में हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सपीरियंस गुड एंड बैड बेस्ड ऑन द फेवरेबल एंड और अनफेवरेबल एक्सपीरियंस। जो चीज़ बच्चे को अच्छी लगेगी वो उसको फेवरेबल कहेगा, जो उसको बुरी या ख़राब लगेगी उसको वो अनफेवरेबल कहेगा। और उसी के हिसाब से वो ऐसा एक्सपीरियंस गेन कर, जैसे बच्चे को हम कोई मीठी चीज़ खाने के लिए देंगे, शुगर देंगे या कोई और ऐसी मीठी कोई मिठाई या कोई टॉफ़ी वगैरह चॉकलेट देंगे, तो बच्चा उससे क्या करेगा, गुड एक्सपीरियंस गेन करेगा। और जो चीज़ उसको हम कड़वी देंगे या कोई दवाई पिलाएंगे दूसरी बार कभी नहीं पिएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हो गया, उसकी थिंकिंग बन गई कि ये इसमें कड़वाहट है या ये जो है टेस्ट में जो है बिटर है या सोर है या जो भी है। और ऐसे जो बच्चा जो स्वीट वाली चीज़ें होंगी वो उसको ज़्यादा लाइक या फेवर करेगा एज कम्पेयर टू सोर एंड बिटर। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस गुड बैड का भी होता है, इससे भी थिंकिंग आती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट डिज़ायर। चिल्ड्रन डेवलप न्यू वेज ऑफ थिंकिंग ड्यू टू देयर इंटरेस्ट एंड डिज़ायर। अब बच्चे को जिस चीज़ में दिलचस्पी है या जिस खेल में उसको किसी चीज़ की ख्वाहिश अगर वो उसको मिल जाती तो उससे वो ज़्यादा जो है लर्निंग सीखेगा और लर्निंग करेगा और उससे उसके अंदर थिंकिंग है। जैसे हम बच्चे को कोई गेम देते हैं, जैसे क्रिकेट की गेम है, तो बच्चा जब क्रिकेट 2-3 बार खेलेगा उसके बाद जब वो मार्केट जाएगा उससे जहाँ बैट दिखेगा या बॉल दिखेगा वो वही खरीदेगा। और उसके कंपेरेटिव अगर एक लड़की है वो कोई गुड़िया लेगी या कोई किचन का सामान या कोई डॉक्टर सेट जैसे बच्चों के लिए मिलता है उनमें से वो देख के वो लेगी। तो वो इंटरेस्ट डिज़ायर से उसकी थिंकिंग जो है एक लर्निंग होगी और लर्निंग से उसकी थिंकिंग जो है वो बनेगी। उसके बाद इमिटेशन हो गया, क्या नकल करना किसी को देख के। अगर एक बच्चा अच्छा जो है वो रनर है, दौड़ता है या एथलीट है, या एक बच्चा अच्छा प्लेयर है कोई वॉलीबॉल का, एक क्रिकेट का, दूसरा उसको देख के वैसे ट्राई करेगा खेलने की, तो उसे उसके अंदर एक्सपीरियंस आएगी। वो घर जाके जब उसने कोई अच्छा वहाँ कोई शॉट लगाया होगा या कोई अच्छी कोई और गेम में जो है पार्टिसिपेट किया होगा, अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, वो घर जाके उसको सोचेगा और उस सोचने से जो सीख के गया वहाँ जाके घर में सोचेगा, उससे उसकी थिंकिंग जो है ये होगा इमिटेशन। नेक्स्ट हो गया लॉजिकल एंड रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए।
इसमें दो चीज़ें, एक है डिडक्टिव, एक इंडक्टिव। डिडक्टिव वो हो गया कि जिसमें टॉप डाउन लॉजिक से बच्चे को हम सिखाएं। जैसे बच्चे को हम ये कहें कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बच्चे जो है जो पेड़ पौधे ये अपनी खुराक बनाते हैं। तो बच्चा जब भी किसी हरे पेड़ पौधे ग्रीनरी को देखेगा, पेड़ पौधों को देखेगा, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा कि ये इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ऐसे ही जब हम इंडक्टिव थिंकिंग में उसको, या आपने एक इसका ट्रिक है याद रखना, IBT हो गया इंडक्टिव बॉटम टू टॉप। इसमें ये होता है कि बच्चे को पहले हम क्या सिखाएंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे, एग्जांपल्स के ज़रिए उसको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। जैसे हम बच्चे को अगर ट्रायंगल के बारे में पढ़ाना है, उसको हम पहले बताएंगे कि जिस चीज़ के 3 कोने होते हैं और जिसके 3 ज़ाविये होते हैं, जिसमें 3 लाइनों से जोड़ के जो बनता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। पहले उसको ट्रायंगल नहीं पढ़ाएंगे, पहले एग्जाम्पलें दे के उसको हम जो है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में लाएंगे। बच्चे को जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, पहले उसको स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स देंगे। जैसे हम बच्चे को अगर हमने पढ़ाना है, मान लो यही हम फोटोसिंथेसिस वाले एग्जांपल लेते हैं, तो बच्चों को हम डिफरेंट किस्म के हरे पेड़ पौधे दिखाएंगे और बोलेंगे ये ऐसे ऐसे ये जो है पानी लेते हैं ज़मीन से, सूरज से खुराक ऐसे आती है, ऐसे ही ये पूरा प्रोसेस है। जब इसको बच्चे को सिखाएंगे तो उसके बाद उसको फोटोसिंथेसिस वाला कंसेप्ट देंगे, वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा। अब इस हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिससे क्या होता है कि जो हमारी थिंकिंग है ये इम्प्रूव होती है। वो स्टेप्स देखने, स्टेप कौन कौन से हैं उसको ध्यान से देखेंगे। वो स्टेप है, पेरेंट्स एंड टीचर मस्ट पे अटेंशन टू डेवलपिंग द थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहला है कि चिल्ड्रन मस्ट बी इनकरेज टू मोटिवेटेड। बच्चों को जो है मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और चिल्ड्रन शुड बी डेवलप, अदरवाइज थिंकिंग विल नॉट। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन शुड बी गिवन टास्क टू शोल्डर वेरियस रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग एज और डेवलपमेंट से। बच्चे की जितनी एज है उसके हिसाब से बच्चे को कुछ काम दो, उसको कोई जिम्मेवारी दो जिसको वो एक अपनी जिम्मेवारी समझ के निभाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, उससे बच्चा भी सीखेगा। ये कौन सा स्टेप है जिससे हम उसकी जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन शुड बी टॉट हाउ टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। बच्चे को कुछ ऐसी ट्रिक या ऐसी टेक्निक बताएं जिससे बच्चा अपनी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सके, तो उससे भी बच्चा जो है वो सीखेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी में ये थिंकिंग प्रोसेस है। और उसके बाद ये है कि इन केस ऑफ इन केस चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर ओन, दे शुड बी टॉट हाउ टू डिस्कस द इश्यूज विद देयर पेरेंट्स एंड टीचर। अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं सीख सकता तो उसको अपने उस्ताद से या अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से वो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। फिर लर्निंग इन्वायरमेंट चाहिए बच्चे के लिए, लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि वो अच्छे से हर चीज़ों को समझ सके और उसको जो है अपनी डेली लाइफ में जो है यूज़ कर सके। नेक्स्ट हमारे पास ये कोई थ्योरीज हैं, 2-3 लॉज हैं इसके, आपने इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से इसको देखना और समझना है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, के बच्चों को कैसे समझाया जाए कि वो इजीली अपनी जो है लाइफ वो अच्छे तरीके से उसको जो है डेवलप कर सकें। तो थर्ड है कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टिमुलस और रिस्पांस दो चीज़ें बताई हैं। स्टिमुलस हो गया कि बच्चा किसी चीज़ को देख के कैसे रिस्पांस करता है, उसमें फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ रेडीनेस है। रेडीनेस का मतलब हो गया प्रिपरेशन फॉर एक्शन। इसमें यह हो गया कि बच्चा पहले किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होगा, फिर उसमें वो एक्टिविटी या वो कोई काम करेगा, उसे बच्चा सीखेगा। जैसे अगर एक बच्चा टाइपिंग सीखना चाहता है तो उसको पहले टाइपराइटर के बारे में पता होना चाहिए, फिर वो टाइपिंग के बारे में सीखेगा, उससे उसकी थिंकिंग, उसकी लर्निंग डेवलप होगी। फिर ऐसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या है कि ड्रिल और प्रैक्टिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ लर्निंग कनेक्शन है स्ट्रेंथ विद द ट्रायल एंड एरर। एंड इसमें ये इतना उसने बताया कि बच्चे को पहले बार बार जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ड्रिल करवाएंगे, उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे उसकी काबिलियत बढ़ेगी। जैसे कि हम उसको अगर बार बार एक बार गाड़ी चलाने के लिए वो नहीं सीख पाएगा, उसको हम गाड़ी चलाना सिखाएंगे, टाइपिंग सिखाएंगे, सिंगिंग या कोई भी पोएम याद करने, वो हम बार बार उसको बोलेंगे इसको रिवाइज करो, उससे भी बच्चा अच्छे से उसकी थिंकिंग जो है डेवलप होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? This law states that if the response satisfies the child, it is learnt and selected, while dissatisfying responses are eliminated। कि हाँ, ऐसी चीज़ कि जो बच्चे को सेटिस्फाई करे, जिससे बच्चा खुश हो, बच्चा उसको अच्छे से सीखेगा। और ऐसी चीज़ जिससे बच्चा डिससेटिस्फाई होगा, उसको अच्छी नहीं लगेगी, वो ऑटोमेटिकली बच्चा एलिमिनेट कर देगा, उसको वो पसंद नहीं करेगा। ऐसे कुछ थॉर्नडाइक ने और 2-3 जो है 4-5 दिए हैं क्या, जो है अपने अलग अलग जो थ्योरीज दी हैं उसमें एक मल्टीपल रिस्पांस थ्योरी है, एक सेल्फ सेट ऑफ एटीट्यूड्स है, एक है प्रेटरी ऑफ एलिमेंट्स, और नेक्स्ट है हमारे पास इसी में रिस्पांस ऑफ एनालॉजी एंड एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसमें कोई चीज़ काम की नहीं। अब इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चे स्कूल में फेल होते हैं, उसका क्या रीज़न है। सबसे पहले एक रीज़न है फियर मतलब डर। जिस बच्चे में डर है वो स्कूल नहीं जाता, वो टीचर से डरता है या अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करता, तो वो भी एक रीज़न उसके फेलियर का। फिर बोर्डम हो गया, बच्चे को अगर हम जब उसका पढ़ाई का स्टेज या टाइम होता है उसको हम स्कूल नहीं भेजते, उसको घर में खेलने के लिए बैठाते हैं या घूमने के लिए इधर उधर जाता है। जब अचानक वो स्कूल में जाना शुरू करता है तो उसको जो स्कूल का इन्वायरमेंट है और जो घर में उसको आज़ादी है, वो इन्वायरमेंट उसको टोटली डिफरेंट लगेगा, तो बच्चा क्लास में बोर
फील करेगा, तंग होगा और वो वहाँ से स्कूल से भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हो गया बोर्ड। फिर कन्फ्यूजन हो गया कि जो बच्चे को जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी स्कूल में हो रही हैं, जो टीचर जैसे उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, पढ़ा रहा है, बच्चे को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, बच्चे को कन्फ्यूजन है, उसको बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है बच्चे के स्कूल में फेल होने का। ऐसी है पोर टीचिंग स्ट्रेटजी होगी कि जो भी उस्ताद की टीचिंग जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो बच्चा उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा, उसको जितने भी चिल्ड्रन उस बच्चे के जो भी लर्निंग स्किल्स है, जो उसकी एबिलिटी है, वो उसके टीचर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही, तो बच्चा जो है वो उसकी इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं ले रहा, ये भी रीज़न उसके फेल होने का। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। चिल्ड्रन गेट डीमोटिवेटेड इन स्कूल ड्यू टू फैक्टर्स लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद द टीचर्स, लिटिल इंटरेस्ट इन एकेडमिक क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड अंडरस्टूड। अब बच्चे को उसमें क्लास में जो है दिलचस्पी नहीं बनेगी, उसको क्लास में बैठने का जो है दिल ही नहीं करेगा, और वो जो है टीचर से उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं बनेगा, तो ये भी एक रीज़न है कि बच्चे का जो है फेल होने का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंसल्ट विद मी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट एंड लेटेस्ट वीडियोज। सो थैंक्स अ लॉट।